हेलो स्टूडेंट्स, आपकी जेसी सर एक नए लेक्चर के साथ जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें बहुत से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इस लेक्चर से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने इसमें जा रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कंपटीशन में आते हैं और बहुत सारे बच्चे इसलिए कर भी नहीं पाते क्योंकि अच्छा इसमें एक या दो न्यूमेरिकल आने ही आना है। कोई भी कंपटीशन हो, नीट हो, आईटी जेई हो, इसमें आने ही आना है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पहले इसको नोट करा दें और फिर डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। व्हेन हाइड्रोजन गैस at low pressure taken is discharge tube when hydrogen gas low pressure taken in discharge tube, light emitted when past electric discharge. Light emitted when pass electric discharge. Spectrum is produced that is called हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या है स्पेक्ट्रम? When hydrogen gas at low pressure taken in discharge tube, light emitted when pass electric discharge. Spectrum is produced that is called हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। इसी डिस्चार्ज ट्यूब में जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे तो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता, और स्पेक्ट्रम को किसी आप पर्दे पे ले लें या किसी प्लेट पे ले लें तो इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। उसमें डिफरेंट टाइप की लेंथ के वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, कैसा स्पेक्ट्रम होगा, क्या होगा। इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। n equal to 1, first orbit, second, third, fourth, fifth and sixth। तो फर्स्ट इसको जिस साइंटिस्ट ने इस स्पेक्ट्रम को, जिस लाइन स्पेक्ट्रम को डिस्कवर किया तो उसी के नाम से इनका नाम पड़ा,
जैसे फर्स्ट वाला है आपका लाइमन, सेकंड है वार्मर, थर्ड वाला है आपका पाशन, फोर्थ वाला आपका ब्रैकेट, एंड फिफ्थ वाला है आपका फंड सीरीज एंड हेम्प्री। ये है आपके क्या है स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आपका जो स्पेक्ट्रम निकलता है, लाइमन सीरीज, बामा सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फ्रंट सीरीज और हेम्प्री। अब देखिए क्या है लाइमन सीरीज है, क्या होती है अल्ट्रावायलेट लाइट रेंज को प्रोड्यूस करती है, अल्ट्रावायलेट लाइट। बाकी क्या है ये सारे क्या करते हैं आपके इंफ्रारेड को शो करते हैं, क्या करते हैं इंफ्रारेड सीरीज को बताते हैं। और लास्ट में ये फाइन इंफ्रारेड होगा हेम्प्री। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज है तो किस रीजन की लेंथ की आपकी स्पेक्ट्रम है, तो आप क्या करेंगे अल्ट्रावायलेट वाला, इसका आएगा वार्मर वाला आ गया तो पास्चन वाला फ्रंट आया तो IR कह देंगे। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो एक फार्मूला दिया गया है इसको कैलकुलेट करने के लिए, उसे कहते हैं रेड्यूल्ट फार्मूला। क्या कहते हैं रेड्यूल्ट फार्मूला। क्या होता है न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ये होता है यहां पे Z क्या है हाइड्रोजन के लिए तो 1 हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं रेडवर्ग फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं रेडवर्ग फार्मूला कहते हैं। अब देखिए N2 ऑलवेज ग्रेटर देन N, N2 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी। H क्या है इसकी वैल्यू होती है देखिए RH की वैल्यू लगभग होती है 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसमें इस बात का ध्यान रखना RH की वैल्यू ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, कहीं भी यही वैल्यू लगेगी। लैम्डा वेवलेंथ होता है, ये वेव नंबर निकालना तब आप इस फार्मूले को वेवलेंथ निकालना तब भी इस फार्मूले को आप निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब इस पे क्वेश्चन कराएं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ध्यान रखिए हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम N टू N1। यानी ट्रांजिशन कहां से हुआ N इक्वल 2 से लेके N इक्वल टू 1 तक। तो आपको क्या क्या पता है इसमें देखिए फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला होता है वेवलेंथ पता करना, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH की जगह पे आप वैल्यू रख सकते हैं जो भी वो कांस्टेंट वो बाद में बात करेंगे। और Z की जगह पे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो 1 रख दिया। अब फार्मूला है 1 अपॉन N1 स्क्वायर यानी लोएस्ट हाईएस्ट। ठीक है, तो क्या हुआ 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, हाईएस्ट वैल्यू वही है आपकी 2 का स्क्वायर। और ये फार्मूला 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये क्या होगा 1 अपॉन लैम्डा RH कितना चलेगा आपका एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया 3/4 हो गया है। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH इंटू 3/4, तो लैम्डा इक्वल टू का 4RH अपॉन 3। ये RH की आप वैल्यू रख लीजिए, कैलकुलेट कर लिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट कराते हैं कुछ क्वेश्चंस और
नोट कर लीजिए इसको पहले। चलिए एक क्वेश्चन करवाते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। इसमें फ्रीक्वेंसी भी पूछी इस बार, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम N5 स्टेट टू N2 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। ठीक, और बी पार्ट है इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल दिस रेडिएशन लाई। अब देखिए क्या है, N2 तक जा रहा है तो क्या है फार्मूला वही है आपका 1/λ RH Z स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर। ठीक है, क्या है N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर। ठीक है, 1/λ इक्वल टू RH, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर 1/N1 कितना है 2 का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर। ठीक है, 1/λ RH स्क्वायर 1/25 तो क्या हो जाएगा 1/λ इक्वल टू RH 1 तो क्या हो गया 25 माइनस 4/100। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/λ इक्वल टू RH 21/100 और लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा RH लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/21। अब आपको क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी, न्यू इक्वल टू C/λ। C क्या है इसमें लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा आपने कितना निकाला है RH × 21 ऊपर 3 10⁸ 21/RH की जो वैल्यू होती है वो लिख दीजिएगा, आपका फ्रीक्वेंसी आ गई। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जो कैलकुलेट करके जो आएगा उसकी वैल्यू जो आने पे क्या होगा आपका जो रीजन होगा N2 N=2 ऑर्बिट में गया तो वो क्या होगा रीजन आपका ये जो बी पार्ट है वो क्या होगा विजुअल रीजन कहलाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए और आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इन बेरिलियम 3+ आयन फाइंड वेव नंबर। अब देखिए क्या है, इसने कहा थर्ड ऑक्साइड इसने क्या किया थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, जब भी एक्साइटेड स्टेट जिस नंबर के है उससे एक नंबर ज्यादा लिया जाता है, समझे, इस बात का ध्यान रखना। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब N2 = 4 हो जाएगा, थर्ड नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पे N2 = कितना हो जाएगा 4 और N1 कितना हो जाएगा 1, यानी ग्राउंड स्टेट है। अब फॉर्मूला वही लगाते हैं, वेव नंबर निकालना है तो वेव नंबर RH Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ठीक है, तो RH की वैल्यू कांस्टेंट होती है वो मैं बता ही चुका हूं पहले। Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेरिलियम है इतना 4 की पावर, ये हो जाएगा N1 कितना होगा 1 का स्क्वायर, N2 कितना होगा आपका 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा RH ये 16 हो गया आपका, और ये आपका
1/1 माइनस 1, 16 ये भी हो गया आपका, है ना। तो क्या हो गया, आर एच इक्वल टू 16 इंटू 15 माइनस 16, ये तो होगा। तो क्या होगा, आर एच इक्वल टू 16 इंटू 15/16, 16 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, आर एच इक्वल टू 15। तो वैल्यू ऑफ आर एच इंटू 50, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, 15 आर एच, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। अब देखिए स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकाली जाती है, स्पेक्ट्रल लाइन। अब देखिए स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकाली जाती है, पूछा जा सकता है स्पेक्ट्रल लाइन निकालिए, स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकाली जाती है। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, शॉर्ट में एस एल कहते हैं, डेल्टा एन प्लस 1/2 आंसर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का। और डेल्टा एन क्या होता है आपका, n2 माइनस n1। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन कराते हैं। आपका क्वेश्चन कराते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन 9 एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड। अब इसमें 9 की n की जगह पे आपका n2 की जगह पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 10, मैंने बता दिया था। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n1 की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी फर्स्ट है तो सेकंड मतलब 2 लिया जाएगा, और 9 है तो 10 लिया जाएगा। तो डेल्टा एन इक्वल टू कितना हो गया आपका, 10 माइनस वही फॉर्मूला आपने लगाया 2, तो टोटल कितना हो गया 8। क्या हो गया, फॉर्मूला क्या होता है स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एन प्लस 1/2। ठीक है, ये तो होता है। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, 8 प्लस 1/2 कितना, 8 इंटू 9/2, कितना 2, कितना है 36, आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, डुअल नेचर। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ पार्टिकल, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। डुअलिटी मतलब दो बिहेवियर करे, कोई भी पार्टिकल दो बिहेवियर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे लाइट भी डुअल नेचर शो करती है, पार्टिकल और एज वेल एज वेव नेचर रखती है, समझे। तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट है डी ब्रॉगली, उन्होंने बताया था कि जो पार्टिकल होते हैं वो डुअल नेचर रखते हैं। तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, इलेक्ट्रॉन possess both particle as well as wave nature। और इसके लिए रिलेशन दिया था, डी ब्रॉगली रिलेशन क्या है, डी ब्रॉगली क्या रिलेशन है, रिलेशन देखिए क्या है, E = H
mc स्क्वायर जानते हैं, आइंस्टीन का फॉर्मूला, E इक्वल टू एच न्यू ऑलरेडी आप जानते हैं, इनको दोनों को फर्स्ट फॉर्म सेकंड से हम ले लेते हैं। mc स्क्वायर इक्वल टू हो गया एच न्यू, mc स्क्वायर एच न्यू की जगह पे c अपॉन लेमडा होता, c कैंसिल आउट हो जाते, तो mc इक्वल टू h अपॉन लेमडा, लेमडा वेवलेंथ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ पार्टिकल है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यूज आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसके, ठीक है, बता चुका हूं। अब क्या होगा, लेमडा इक्वल टू क्या है, h अपॉन mc हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। तो लेमडा इक्वल टू c क्या वेलोसिटी है, तो h अपॉन mv कह सकते हैं, लेमडा इक्वल टू h अपॉन pv कह सकते हैं, लेमडा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, h अपॉन रिलेशन एक और बनता है 2m के ई भी कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक और फार्मूला बनता है इसका h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू क्यू इंटू वी। बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे जो बी है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो लेमडा इक्वल टू m कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज भी कांस्टेंट, तो वैल्यू निकाल सकते हैं 12.24 अंडर रूट v यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये फॉर्मूले आप नोट कर सकते हैं, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। और सारा नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे टॉपिक पे बात करते हैं। चेक करते हैं, क्वेश्चन करते हैं आपका डी बॉबली क्वेश्चन के ऊपर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन मास 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है आपका 6.6 है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, फार्मूला लगाते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m डी फॉर्मूला होता है ना। तो आपका 6.6 इंटू 10⁻34 मास है आपका इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी है 10⁻33। कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं, इसको कर लीजिए, से ऊपर चला जाएगा 6 इंटू 10⁻33 रह जाएगा, 31 ऊपर गया 91 इंटू 10⁻3, इसको भी पावर ऊपर ले जाते हैं 6.6 इंटू 10⁻6 कर देते हैं, अपॉन ये हटा देते हैं 91, इससे कट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, इसको कैलकुलेट करने पर 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू 7.25 × 10⁻⁷ मीटर। ये कैलकुलेट करने पे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए टॉपिक कर लेते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग क्या कहता है, द एग्जैक्ट मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ particle do not determine
at the same time exact momentum and position of particle do not determine at same time of moving particle ये कहता है आपका हाई। इसको मैथमेटिकल रूप में क्या कह सकते हैं, मैथमेटिकली इसको ऐसे शो कर सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी या तो ग्रेटर होगा h/4 से या तो इक्वल होगा। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जगह मास डेल्टा वी h/4। तो ये फॉर्मूला आ गया है, नोट कर लीजिए। चलिए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा एक्स कितना है आपका 0.1 इंटू 10⁻⁻⁻10 हो गया, ये मीटर में हो गया। और इलेक्ट्रॉन है, इसका मास हो जाएगा आपका 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और क्या फार्मूला होता है, डेल्टा एक्स यानी कि वेलोसिटी डेल्टा वी निकालना है ना। पोजीशन आपकी कितनी हो गई 0.1 इंटू 10⁻10, ठीक है। मास कितना हो गया 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, इक्वल टू h/4। तो क्या निकालना है, डेल्टा वी नीचे चला जाएगा ये सब, h इसको 10⁻11 कर सकते हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 और पाई की वैल्यू 22 ये हो जाती है। और की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.6 इंटू 10⁻34। तो 10⁻11 9.1 इंटू 10⁻31 कैलकुलेट 4 इंटू 22/7। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करते हैं, ये ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू पावर ऊपर गया 11, कितना बचेगा 2 1 माइनस में बचेगा, ठीक है। और 9.1 इंटू 10⁻31 4 इंटू 22 7 ऊपर चला जाएगा। तो इसका ये ऊपर चला कट गया तो आएगा 5.75 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड रहेगा। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर देख लीजिए इसको आप। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें मैंने क्या पढ़ाया आपको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया और उस पर क्वेश्चंस आने होते हैं। और आपका डी ब्रॉगली इक्वेशंस पढ़ाई, डी ब्रॉगली रिलेशन जो पढ़ाया वो भी इम्पोर्टेंट है, उस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। और हाइजेनबर्ग पेपर ये आप करिए और उस पर न्यूमेरिकल करिए, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।